प्रश्न 2 का तीसरा, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए जिससे संख्याएं 11 से विभाज्य हो जाए। ए 8 4 रिक्त स्थान 4 7 3। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में ऐसा अंक लिखना है जिससे कि ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो 11 से विभाज्यता का नियम है कि संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर अगर 11 हो या 0 हो तभी वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। तो देखिए सम स्थान, ये विषम स्थान पे कौन कौन हो गया? 8 प्लस रिक्त स्थान प्लस देखिए पहला तीसरा पांचवा यानी 7, कितना आएगा यहाँ पे? 8 7 15 आ रहा है। ठीक है, ये हो गया विषम स्थान। सम स्थान पे है 4, तो दूसरा चौथा प्लस 4 प्लस 3, तो 4 4 8 3 11 आ रहा है। ठीक है, सम स्थान के अंकों का योगफल कितना आ रहा है? 11। देखिए दूसरा चौथा और छठा 1 2 3 4 5 6 अंक है रिक्त स्थान मिला करके। तो सम स्थान मतलब जो जैसे 2 दूसरा हो गया, चौथा हो गया और छठा, ये सब क्या है? सम स्थान हो गया, सम संख्या हो गया। तो सम स्थान पे है 2 4 3, ये 4 4 और 3 है, तो इसको जोड़ दिए। फिर विषम स्थान पे है 8, खाली स्थान 7। ठीक है, तो 8 7 15, तो 8 7 15 हो गया। अब 15 में से 11 घटाएंगे तो 4 आएगा। हमको तो 11 लाना है या 0 लाना है? तो 0 तो आएगा नहीं क्योंकि 11 आ गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, 8 7 15 आ रहा है। तो अब यहाँ पे 22 लाना होगा, तभी 22 में से 11 घटाएंगे तो 11 आएगा। तो 8 7 15, 15 7 22, तो यहाँ पे 7 भरेंगे तो अब आ गया यहाँ पे 22। देखिए यहाँ पे अगर 7 भरेंगे तो 22 आ गया। अब 22 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा? 22 माइनस 11 बराबर 11। तो दोनों का अंतर 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। तो 0 तो यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि दो अंकों का जोड़ने पे 15 आ रहा है, यहाँ पे 11 है, इसीलिए 22 लाना होगा। तो 22 में से 11 घटाने पे 11 आ गया। तो अब यहाँ पे अगर हम 7 भरेंगे तो यह संख्या जो है 11 से विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योगफल जो है उसका अंतर 11 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भराएगा? 7। तो सम स्थान मतलब हो गया कि दूसरा चौथा और छठा अंक, तो 4 4 और 3, दूसरा चौथा और छठा अंक हो गया सम स्थान पे। पहला तीसरा और पांचवा अंक हो गया विषम स्थान पे। तो 8 7 7 ये सब विषम स्थान पे है, तो दोनों को जोड़ेंगे और अंतर लाना है 11 या 0 लाना है, तभी वह 11 से विभाज्य होगा। बी में है 4 रिक्त स्थान 6 4 9 1। तो यहाँ पे विषम स्थान पे कौन कौन है? देखिए पहला अंक, तीसरा अंक है छठा, पांचवा अंक है 9, तो ये हो गया विषम स्थान पे। 6 4 10 10 9 19 19 आ रहा है। अब सम स्थान पे कौन कौन है? तो सम स्थान पे पहला अंक है रिक्त स्थान, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो दूसरा चौथा और छठा अंक हो गया सम स्थान पे, तो दूसरा खाली स्थान है। दूसरा चौथा और छठा, तो चौथा अंक है 4, छठा अंक है 1, तो 4 1 5 आ रहा है। तो 19 में से 5 घटाएंगे तो 14। हमको 11 लाना है या 0 लाना है? तो
4 1 5, तो 19 में से 8 घटाने पे 11 आता है। तो अगर इसको 8 बना दें तो 4 1 5, यहाँ पे अगर 3 भर दें, ठीक है, तो 4 1 5, 5 3 8 होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 अगर भरेंगे तो 4 1 5, 5 3 8। अब 19 में से 8 घटाएंगे तो 11। तो सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों का योगफल और दोनों का अंतर कितना आ गया है? 11। इसका मतलब अब ये संख्या 11 से विभाज्य है, तो यहाँ पे 3 भराएगा। तो 4,36,491 ये संख्या 11 से अब विभाज्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न, निम्नांकित के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 9 12 और 15, तो 9 12 और 15 का सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 9 का गुणनखंड कौन कौन होगा? देखिए 9 किस किस से विभाजित होता है? तो 1 से होगा विभाजित, फिर 3 से होगा, फिर 9 से होगा, ठीक है। तो 9 का गुणनखंड हो गया 1 3 9, यानी 1 3 9 से 9 विभाजित हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों क्या हो गया? 9 का गुणनखंड। अब 12 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 12 का हो गया 1, 2 से भी 12 विभाज्य होता है, 3 से भी, 4 से भी, ठीक है, फिर 6 से, फिर 12 से। तो 1 2 3 4 6 12 ये सब हो गया 12 का गुणनखंड, यानी 12 इन सभी अंकों से विभाज्य हो जाता है। अब 15 किस किस से कटता है? 1 3 5 1 3 6 7 8 9 10 11 12 13 ये सब से नहीं कटता है। अब सीधा 15 से विभाज्य होगा 15, ठीक है। तो 1 3 5 15 क्या हो गया? 15 का गुणनखंड हो गया, यानी ये इन्हीं 4 अंकों से 15 विभाज्य होता है। अब देखिए सार्व गुणनखंड कह रहा है, तो लिखेंगे अतः सार्व गुणनखंड। तो सार्व गुणनखंड बराबर, तो 9 12 15 का सार्व गुणनखंड, यानी 9 12 15 तीनों किस किस संख्या से विभाज्य हो जाएगा? तो देखिए एक से तीनों विभाज्य हो रहा है, तो एक तो हो गया, एक तो सबका होगा गुणनखंड, ठीक है। एक तीनों में है, देखिए तीनों के गुणनखंड में एक है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। देखिए 3 से 9 भी कटता है, 12 भी 3 से कटता है, 15 भी 3 से कटता है, तो 3 तो होगा ही तीनों का गुणनखंड, यानी सार्व गुणनखंड है 3, क्योंकि तीनों में है। फिर 9 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 1 और 3 हो गया सार्व गुणनखंड, 9 12 और 15 का 1 3 क्या हो गया? सार्व गुणनखंड। पांचवा प्रश्न, 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 7 के सार्व गुणज है। तो 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखना है जो 3 और 7 के सार्व गुणज है। तो देखिए सबसे पहले 3 और 7 का लघुत्तम निकाल लेंगे, तो लिखेंगे 3 और 7 का लघुत्तम, यानी लसा बराबर कितना होगा? 21। 3 और 7 का लघुत्तम निकाल लेंगे, क्योंकि 3 और 7 का लघुत्तम जो होगा वह संख्या 3 और 7 का सार्व गुणज होगा, क्योंकि 3 से भी देखिए 21 कटता है, 7 से भी 21 कटता है, तो 3 और 7 का सार्व गुणज क्या हो गया? 21 हो गया।
अब कह रहा है कि तो 21 क्या हो गया, सबसे छोटी सार्वगुणज हो गया दोनों का। अब 21 का पहाड़ा लिख देंगे, तो 21 का 21 यानी जो लघुत्तम आया है दोनों का उसका पहाड़ा लिखेंगे। 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 चौके 84, 21 बचे 105। तो 100 से छोटी, सब 100 से छोटा संख्या ही लिखना है। 21 बचे 105 हो जाएगा, 100 से बड़ा हो जाएगा तो उसको नहीं लिखना है। 100 से छोटा यही 4 संख्या है जो 3 और 7 के सार्वगुणज है, यानी 3 और 7 दोनों से कटता है। तो 21, 42, 63, 84 ये हो गया 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं जो 3 और 7 के सार्वगुणज है। तो पहले दोनों का लघुत्तम निकाल लेना है, फिर उसका पहाड़ा पढ़ देना है जहाँ तक कह रहा है।